जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर कुछ बातें कही जा रही हैं, लोगों ने प्रश्न किया है, उसका जवाब दिया जा रहा है। क्या पूजा पाठ में सर ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए, प्रश्न है। इसको बहुत ध्यान से आप सुन लीजिएगा। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अलग अलग भेदों का वर्णन किया गया है, दोनों के लिए अलग अलग नियमों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो कहा गया है कि मलमूत्र के विसर्जन के समय में सिर ढका हुआ होना चाहिए और शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। स्पष्ट शिव महापुराण के विदेश्वरी संहिता के आचार सदाचार में पूरा चैप्टर है, उसमें इस बात का वर्णन किया गया है। ये तो रही मलमूत्र के विसर्जन के समय पर। अब बात चल रही है पूजा के समय पर, तो मैं कहूँगा देव पूजा में पुरुष को, यहीं से बात को आरंभ कर रहा हूँ, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जला कटा फटा दूसरों का पहना हुआ, पंछी ने विष्ठा कर दी हो बिना धोया हुआ, और शौच करने के समय पर पहना हुआ कपड़ा, लिखा गया है ऐसा वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। मैथुन काल में उपयोग में लिया गया वस्त्र भी, नीला और काला वस्त्र भी पूजा पाठ में नहीं पहनना चाहिए। ऊनी वस्त्र सदा पवित्र माना गया है। कूर्म पुराण में बहुत बड़े व्याख्यान का वर्णन किया गया है, और भी बहुत पुराणों में बात का वर्णन किया गया है। कहा जाता है हरित स्मृति में भी वर्णन किया गया है कि कमर तक आधी धोती पहनकर, आधी धोती ऊपर ओढ़कर पूजा करनी चाहिए। कहा गया है एक वस्त्र में पूजा नहीं, एक और सिले हुए वस्त्र में पूजा नहीं, एक वस्त्र के साथ में पुरुष के लिए उत्तरीय वस्त्र जरूर होना चाहिए, ये वर्णन किया गया है। हाँ, दो होने चाहिए ना, एक वस्त्र नीचे और एक ओढ़ करके होना चाहिए। दो वस्त्रों की बात कही गई है। यदि आपके पास में एक ही वस्त्र है तो उसको कमर तक लगा करके फिर उसको दूसरे वस्त्र की तरह उसको यूज करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। होम देवार्चन दासु क्रिया स्वाच बने तथा नैक वस्त्र प्रवर्तित ध्वज वाचन के जपे, ये विष्णु पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, पुण्यावाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अर्थात शुभ कार्यों में उपवस्त्र का होना, भले वो गमछा क्यों ना हो, दूसरा वस्त्र होना ही चाहिए। अब बात रही है ओढ़नी की, सिर के ऊपर ओढ़ करके, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सिर के ऊपर जो चोटी है, इसकी इतनी बड़ी महिमा है चोटी की। जिसके मस्तिष्क पर चोटी है उसको सिर ढकने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कहा गया। कूर्म पुराण में इस बात का बड़ा वर्णन किया गया है। बहुत लोग जप करते समय ऐसे कर लेंगे, ओढ़ करके यूं, इस तरीके से। चलो, जब तक हमें जानकारी नहीं रही होगी, हो सकता है ऐसा हमने भी किया हो, लेकिन अब ध्यान तो नहीं है किया है कि नहीं किया। लेकिन जिनको चोटी है, चोटी का इतना बड़ा महत्व है कि जिसके मस्तिष्क पर चोटी है उसे ऊपर से सर ढकने की जरूरत नहीं होती। ये पुरुषों के लिए ये बात कही गई है। पंडित जी, ये बात पुरुषों के लिए कही गई है कि जिसके मस्तिष्क के सिर के ऊपर जो चोटी है उसको सिर ढकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे आप सिर ढक लेंगे तो कोई बात नहीं। देखो, जैसे जमन माथे पर तिलक लगाता है तो ऐसे हम सिर पे हाथ रख लेते हैं। इसलिए पुरुषों के लिए चोटी का होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मलमूत्र के विसर्जन के लिए आप जाते हैं तो उस समय से, पुरुषों के लिए भी बोल रहा हूँ, सिर ढका हुआ होना चाहिए। पूजा पाठ में आपके मस्तिष्क के ऊपर चोटी है तो आपको सर ढकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा कहा गया। और भी जो बातें कही गई हैं, आप किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं उस समय सिर को ढकने की जरूरत पड़ जाती है। आप आरती में खड़े हैं उस समय भी सिर को ढक ही लेते हैं। दोनों बातें हमने ग्रंथ में पढ़ी हैं और दोनों बातें हमने यहाँ पर रखी हैं। अब देखो चोटी का कितना बड़ा महत्व है। पूजा में हम बैठे हैं, सिला वस्त्र पुरुष के लिए मना किया गया का, एक धोती नीचे लगा लो, गमछा ऊपर ओढ़ लो, बस इसी से काम बिल्कुल बढ़िया हो गया है। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, पुण्यावाचन आदि में, जप में एक वस्त्र धारण करके कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अर्थात शुभ कार्यों में वस्त्र के साथ प्रवृत्त होना चाहिए। होम देवार्चन तासु क्रिया स्वाच मने तथा एक वस्त्र प्रवर्तित ध्वज वाचन के जपे, ये वर्णन किया गया। नदान जप होमेशु श्रद्धा अध्ययन कर्मसु एक वस्त्र प्रवर्तते ध्वजवार्चन के तथा, ये भविष्य पुराण की ये बात कही गई है, जो आपके बीच में बात कही गई। ऊपर का श्लोक
विष्णु पुराण का था। तो बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आचार्यों के द्वारा सुना है, कि पुरुष के लिए सिर ढकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लिंग पुराण में हमने भी पढ़ा है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है सिर के ऊपर चोटी है, उसका बड़ा महत्व। कितनी बड़ी महिमा है चोटी की। अब आप ये कहेंगे कि चोटी तो नारियों को भी होती है, स्त्रियों को होती है, फिर वो सिर क्यों ढकती हैं? तो उनके लिए भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। एक वस्त्रा तो या नारी मुक्त केशा व्यवस्थिता नसा अधिकारिणी श्रेया स्रोतो स्मारते च कर्मणि। तो ये बात बड़ी अद्भुत कही गई है। जो स्त्री एक वस्त्र पहने, जिसके केस खुले हैं, जो अव्यवस्थित रूप से है, उसे स्रोत और स्मार्त कर्म को करने की अधिकारिणी नहीं माना गया है। आगे नारी पूजा में बैठे सिर को ढक करके बैठे। नारी के लिए एक वस्त्र बताया नहीं गया है, नारी के लिए एक वस्त्र नहीं बताया। कहा गया कि नारी पूजा में बैठती है, पूरा का पूरा शरीर उसका बिल्कुल ढकाई हुआ होता है। वैसे भी कहा जाता है किसी का आशीर्वाद ले रहे हो तो सिर ढका हुआ होना चाहिए। चरण छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, सिर ढका हुआ होना चाहिए। भोजन परोस रहे हैं, सिर ढका हुआ होना चाहिए। भोजन बना रहे हैं, सिर ढका हुआ होना चाहिए। भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा में बैठे हैं, चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, तो सिर ढका हुआ होना चाहिए। मातृशक्ति के लिए एक से ज़्यादा वस्त्र की बात कही गई है। नारी पूजा में सिले वस्त्र पहन करके बैठती है, वर्णन किया गया है। सिर ढकने की बात है। राजा लोग मुकुट लगाते हैं, सिर ढकते हैं। दूल्हा के मस्तिष्क के ऊपर मुकुट लगाया जाता है ना, पगड़ी वगैरह इत्यादि लगाई जाती है। तो इसमें समय ये बात बहुत निकल करके आई है कि पुरुषों के लिए चोटी की बहुत बड़ी भाई यह महिमा है, और इसमें वर्णन है। माथे पर चंदन है, सिर पर चोटी है, तो ये सिर ढकने का काम कर देती है। सुनिए, सिर ढकने का ये काम कर देती है। मेरी श्रद्धा सिर ढकने में बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों है ही। खैर मैं कभी शास्त्रों के विपरीत में चलता नहीं हूँ, और ऐसी हम कोई बात नहीं कहेंगे जो शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत हो। हमें शास्त्रोक्त विधि से ही जीवन जीना है। मानता कौन है? लिखा हुआ है कि लेट बाथरूम के समय पर, मल विसर्जन के समय, शिव महापुराण की विद्येश्वरी संहिता में लिखा है, स्पष्ट वर्णन किया गया है कि सूर्य निकलने के पहले आप मल विसर्जन कर रहे हैं तो आपका मुंह दक्षिण की तरफ हो। सूर्य निकलने के बाद आप मल विसर्जन कर रहे हैं तो आपका मुंह उत्तर की तरफ हो, और उस समय सिर पर वस्त्र, कोई कपड़ा बिल्कुल होना चाहिए। ये वर्णन किया गया। वस्त्र पहन करके स्नान करना ये ग्रंथ में वर्णन किया गया। मैं अब अपनी मूल बात पर लेकर के आ रहा हूँ, जो कि मुझे प्रश्न किया गया है। क्या सिर ढक करके स्त्री पुरुष को देवी देवताओं की, भगवान की पूजा करनी चाहिए क्या? तो इसका अर्थ यह है ग्रंथ कूर्म पुराण, भविष्य पुराण, शिव महापुराण, उसी के माध्यम से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आप चोटी रखते हैं, माथे पर तिलक वगैरह लगाते हैं। पुरुष लोग पूजा में बिना सिला हुआ वस्त्र पहने, एक वस्त्र नीचे और एक वस्त्र बिल्कुल ऊपर। आपको चोटी है, आप सिर नहीं ढक रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। यह वर्णन किया। हाँ, किसी से आप आशीर्वाद ले रहे हैं, बंधन प्रणाम कर रहे हैं, अपने सिर के ऊपर वस्त्र भी डाल लेते हैं, तो भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। अब अगली बात पूज्य माताओं के लिए बोला गया है, मातृशक्ति के लिए बोला गया है। मातृशक्ति एक वस्त्र में पूजा नहीं कर सकती, और उसके लिए और भी कितनी बातें हमने अभी आपके बीच में बोला। एक वस्त्रा तो या नारी मुक्त केसा, वो खुले हुए केसों से भगवान की पूजा नहीं कर सकती। वर्णन किया गया है जिसके केस खुले हैं, जो अव्यवस्थित रूप में है, एक वस्त्र पहने हुए है, उसे स्रोत और स्मार्थ कर्म करने की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दी गई है। मल मूत्र विसर्जन करते समय चोटी वाले लोग अपनी चोटी खोलते हैं, और ओपीन, लंगोटी जिसे कहते हैं, कांच जिसे कहते हैं, कांच खोल करके ही मलमूत्र विसर्जन करने की बात कही गई है। और पूजा में है वो चोटी को बांधा जाता है, नहाते समय चोटी खोली जाती है, और मल विसर्जन करते समय भी चोटी को खोलने की बात कूर्म पुराण के अंतर्गत यह कही गई है। ऐसा इसमें वर्णन किया गया कि जो पुरुष लोग कांच लगा करके, कांच जानते हैं, कांच लगा करके चोटी में गांठ लगा करके भगवान की पूजा में बैठते हैं, उन्हें सर ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो कांच ही नहीं लगाए हैं, जिनको चोटी ही नहीं है, जो माथे पर तिलक वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए फिर तो
अपने मस्तिष्क को ढकने की आवश्यकता पड़ जाती है। मातृशक्ति माताएं कहाँ कांच लगाती हैं, इसलिए उनको सिर ढकने की आवश्यकता होती है। अब मैं पुरुष लोगों को भी कहूँगा जो लंगोटी पहने हुए हैं, जो कांच लगाए हुए हैं, चोटी में गांठ लगाए हुए हैं, उन्हें सर ढकने की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन जो इन चीज़ों से रिक्त हैं, उनके पास कांच नहीं, लंगोटी नहीं, चोटी नहीं, तो उन्हें तो सिर ढकने की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात कही है। कैसी बात लगी पंडित जी? बात तो शास्त्रोक्त ही होनी चाहिए और इसमें लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। वीडियो आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए।